Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn about another important reaction, that is reaction with nitrous acid. नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन जो है वो एक टेस्ट की तरह भी एक्ट करती है बिकॉज इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स and not only this students, it will also help to identify whether our amine is aliphatic or aromatic. So we will be discussing about the whole mechanism and the color indications in detail in this video. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yes. So this is test for amines and salts. नाइट्रस एसिड, जैसे कि मैंने जिक्र किया, हम नाइट्रस एसिड से ये पूरी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. सो पहले तो देखते हैं कि थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया लेते हैं कि कैसे होगा. एक्चुअल में HNO2, जिसको HONO से भी लिखा जाता है और जिसका नेम है नाइट्रस एसिड, ये इतना ज्यादा रूम टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल होता है कि इसको बना के रखने का कोई फायदा नहीं है. तो इसको हम रिएक्शन में इन सिटू ही प्रिपेयर करते हैं, यानी रिएक्शन मिक्सचर में ही हम उसी टाइम फ्रेशली प्रिपेयर करके इसको यूज करते हैं. कैसे होता है? NaNO2 और HCl को मिक्स करो और आपके पास जो है वो HNO2 बन जाता है. अब होता क्या है कि जब सपोज आपके पास कोई भी अमीन है, लेट अस से कि ये है हमारे पास प्राइमरी अमीन, तो आपने लिया HNO2, तो ये क्या करेगा, मतलब वही आपने NaNO2 डाला, HCl डाला, तो वहां से आपके पास बन गया HNO2. तो ये RNH2 चेंज हो जाएगा RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा ये होगा अनस्टेबल. 0 डिग्री सेल्सियस पे ये अनस्टेबल. जरा सा वाटर की एडिशन की और ये बन गया ROH में. साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी होंगे जैसे N2 HCl, दैट आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. वैसे ही जस्ट सपोज मेरे पास अगर एरोमेटिक अमीन है, देन अगेन हमारे पास HNO2 के साथ रिएक्शन हुई, यही वाला मिक्सचर डाला, we will be getting ArN2 positive Cl negative, which on further addition with water will give us ArOH. Now the question arises कि मैम how does this work? So I'll be telling you. जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH, HNO2 है ना, तो ये इस तरीके से होगा. मिक्सचर में हमने NaNO2 HCl डाला, तो H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है. जैसे ही इसको दिखे ये लोन पेयर, ठीक है, तो ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास क्या बन गया, O डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव. और ऑक्सीजन आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ही तो है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हर किस बर्दाश्त नहीं, और यहाँ पे हमारे पास वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके, और पीछे नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. नाउ यू विल बी वंडरिंग कि मैम नाइट्रोजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर इसका क्या होगा. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर पड़े हैं इसको संभालने के लिए, तो दिस इज नॉट दैट मच दुखी आत्मा जितनी हम सोच रहे हैं. ठीक है, ये फिर भी थोड़ा बहुत तो स्टेबलाइज होगा और ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा. इसका नेम क्या है? इसका नेम है नाइट्रोसोनियम आयन. ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन. अब मिक्सचर में हमने लिया हुआ है अमीन RNH2, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O. तो ये लोन पेयर ने इसको इसके साथ बॉन्ड बनाया, हमारे पास आया RNH और साथ में N डबल बॉन्ड O. इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये वाले नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे. ठीक है, अब नाइट्रोजन देखा जाए है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो अगर इसको थोड़ा बहुत भी दिखेगा कि ओके आई एम गेटिंग स्टेबिलिटी बाय रिमूविंग दिस H पॉजिटिव, तो ये रिमूव करेगा और आपके पास ये स्टेबलाइज हो जाएगा. RNH N डबल बॉन्ड O. नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन. आपने कार्बोनिल के केस में तो पढ़ा हुआ है कि टाउटोमेरिज्म होती है, तो टाउटोमेरिज्म तो कहीं भी हो सकती है प्रोवाइडेड आपको डबल बॉन्ड चाहिए और साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ एक एडजॉइनिंग हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी टाउटोमेरिज्म. ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये ऊपर, तो आपके पास आएगा RN डबल बॉन्ड N और इधर आ गया OH. अगेन सिस्टम में H पॉजिटिव है,
तो वो इसको करेगा प्रोटोनेट, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, Rn2 पॉजिटिव, जिसको बैलेंस कौन करवाएगा, Cl नेगेटिव, जो रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी है। तो इस तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट की प्रेपरेशन होती है। नाउ आई वॉन्ट बी रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, आपको एक नॉर्मल मैकेनिज्म के जरिए बता दिया, अब मैं आपको इसकी यूटिलिटी बताऊंगी। एक बार इसको बता देती हूँ कि जैसे अमीन है, नाइट्रोसोनियम आयन आया और हमारे पास किस तरीके से इसका मैकेनिज्म हुआ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा ताकि इसको स्टेबलाइज करवाए, फिर टाउटोमेरिज्म हो रही है, टाउटोमेरिज्म के बाद अगेन उसकी प्रोटोनेशन हो रही है ऑक्सीजन की, ठीक है ना, OH बॉन्ड की अगेन प्रोटोनेशन हो रही है, OH2 पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया और उसके बाद सिर्फ वाटर डालना है और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। सो अब मैं आपको सारे के सारे अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ सेम ही चीज करके दिखाती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल एंड वी आर हियर। यस, नाइट्रस एसिड, जैसे कि मैंने बताया था कि नॉट ओनली इट क्लासिफाइज अमीन एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, बट ऑल्सो एज एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये देखो हमारे पास प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, HONO HCl, कहाँ से आ रहा है, अब आपको पता है ना, NaNO2 और HCl से आ रहा है, और Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा। डू यू एग्री? या अभी बताया था मैकेनिज्म। जैसे ही वाटर डाला, नाइट्रोजन बना, ROH, RCl, ROR, एल्कीन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। मतलब डाइजोनियम विल नॉट बी स्टेबल एट जीरो एज वेल, ठीक है, जीरो पे भी ये स्टेबल नहीं होगा। तो एलिफेटिक अमीन Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में चेंज होती है और फर्दर वाटर डालने पे वो टूट जाती है और हमारे पास ROH बन जाता है। फिर एरोमेटिक अमीन अगर हुई, ठीक है, तो एरोमेटिक अमीन का भी सेम ही है, आपने ये डाला, ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, वाटर डालने पे AROH और साइड प्रोडक्ट्स N2 और HCl, ये सब चीजें हो गई। फिर ये तो प्राइमरी प्राइमरी की बात कर ली, तो अगर सेम ही चीज आप सोडियम 2 नेफ्थोल के साथ ले, डू यू नो अबाउट बीटा नेफ्थोल? बीटा नेफ्थोल होता है हमारे पास। बीटा नेफ्थोल क्या होता है? बीटा नेफ्थोल ये एक एरोमेटिक सिस्टम है जहां पे ये OH लगा होता है, तो दिस इज बीटा नेफ्थोल। बीटा नेफ्थोल को 2 नेफ्थोल भी बोला जाता है। अब यहां से हाइड्रोजन को उड़ा के अगर आप Na पॉजिटिव लगा दो तो कुछ नहीं, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बीटा नेफ्थोल बन जाएगा या सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 नेफ्थोल बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है। ये आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 नेफ्थोल लिया, साथ में NaOH लिया, तो यहाँ पे ना एक डाई बन जाती है। तो अगर आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हुई, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हुई, तो आपके पास डाई बन जाएगी और एक बहुत ही सुंदर सा कलर आएगा, एंड दैट विल बी रेड ऑरेंज, विच विल बी द इंडिकेशन कि जो आपके पास रिएक्टेंट था वो क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। क्योंकि आप ये दोनों चीजें ऐड करा के देखोगे, अगर डाई फॉर्मेशन हो गई तो रेड ऑरेंज बन जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल कलरेशन, which will be the indication that it is a primary aromatic amine. And similarly secondary amine हुई तो और सुंदर, फिर आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो येलो ऑयल और सॉलिड जैसी आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा, एन नाइट्रोसोमीन। यू नीड नॉट टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिर्फ इस वाले में ये याद कर लो और कुछ नहीं याद करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कलर याद करने हैं। येलो ऑयल और सॉलिड कुछ मिल जाता है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन जब होती है सेकेंडरी अमीन की। नाइट्रस एसिड जब सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो येलो ऑयल और सॉलिड मिल जाता है, बस सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर याद कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं है जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज एन नाइट्रोसो अमीन। देन टर्शरी एलिफेटिक अमीन्स जो होती है वो नाइट्रस के साथ रिएक्शन करके कुछ खास शो नहीं करती, क्योंकि वो सॉल्युबल सॉल्ट बना देती है, तो सॉल्युबलाइज हो गया तो क्या ही पता चलेगा, है ना। पर हाँ ये बात जरूर है कि रिएक्शन मिक्सचर एक इमीडिएट पॉजिटिव टेस्ट जरूर दे देता है स्टार्च आयोडाइड पेपर के ऊपर। ये लाइन आपकी एज इट इज मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो इसके ऊपर वैसे एक बार इसको पढ़ लो, अदरवाइज इसके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एक माइंड में रखना कि स्टार्च आयोडाइड पेपर के ऊपर ये पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। तो टर्शरी का इतना कुछ खास कलरेशन आता नहीं है, सेकेंडरी प्राइमरी में हमने देख लिया। टर्शरी एलोफेटिक का खास नहीं आता, एलिफेटिक का खास नहीं आता, लेकिन अगर यही आपके पास टर्शरी एरोमेटिक अमीन है तो वो ऑरेंज कलर का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट देती है। ये टर्शरी एरोमेटिक अमीन है, सेम रिएक्शन करवा रहे हो तो ऑरेंज कलर का सॉल्ट दे देती है आपको। और अगर आप इसी सॉल्ट को
NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास ब्लू या ग्रीन कलर में चेंज होके सी नाइट्रोसोमीन बनता है। ठीक है। अगेन आई एम अगेन एंड अगेन से इंसिस्ट कर रही हूं कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं याद करनी है, कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद करनी है एंड वो है आपके पास एन नाइट्रोसोअमीन की। बाकी सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किससे कौन सी कलरेशन आती है। ठीक है, तो आई विल बी रीकैपिंग द होल वीडियो इन जस्ट 2 मिनट्स कि HNO2 लिया जो कि H पॉजिटिव को पहले लेके OH2 पॉजिटिव बनाता है और यहाँ आपके पास क्या बन जाता है NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ये NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ अमीन रिएक्शन करके कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाता है जहां पे टाउटोमेरिज्म होके हमारे पास बन जाता है OH। ठीक है, फिर सिस्टम में क्योंकि और H पॉजिटिव है तो ये प्रोटोनेट करके इसको OH2 पॉजिटिव बनाएगा, ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ये एक जनरल सी नॉलेज थी कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। तो अब कुछ भी नहीं है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, वट एवर, सबके साथ ये रिएक्शन करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। वाटर के साथ रिएक्शन करके इसने टूट जाना है, डिकम्पोज कर जाना है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। एरोमेटिक अमीन हुई अगर तो भी आपको ArOH ही मिलेगा। एरोमेटिक अमीन में एक सुंदर सी चीज देखने को मिलती है कि अगर आप सोडियम टू नेफ्थोल लेते हो, NaOH लेते हो तो रेड ऑरेंज कलर की डाई नजर आती है। इसी तरीके से अगर आप सेकेंडरी अमीन लेते हो तो येलो ऑयल और सॉलिड देखने को मिलता है। अगर आप टर्शरी अमीन लेते हो तो वो रिएक्शन देती नहीं क्योंकि वो सोल्यूबलाइज कर जाता है। टर्शरी एरोमेटिक अमीन लेते हो तो पहले तो वो ऑरेंज कलर का सॉल्ट देता है, अपॉन द एडिशन ऑफ बेस इट गिव्स यू द ग्रीन कलरेशन। So this is all about the reaction with nitrous acid। इतने अच्छे तरीके से हम अपनी इंडिकेशंस ले सकते हैं लैब में। So I hope आपको समझ आया होगा और कोई भी दिक्कत आती है so you are free to ask in the comments। Keep learning, have a nice time, bye, take care।